फ्रेंड्स, आज अपना लोग के पांडे क्लास 9th का जो मैथ था आलोक का 10 तक सवाल सॉल्व कर दिए थे। आज 11 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। सवाल ध्यान से समझेंगे। सवाल कहता है एक आयताकार मैदान की परिमाप 90 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 20 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यह समझिए आयताकार मैदान है, तो सबसे पहले हम आयताकार मैदान बना लेते हैं। ध्यान से समझने के सवाल में आयताकार मैदान है, इसका नामांकन कर लेते हैं ABCD कर दिया। अब ध्यान दीजिए, एक आयताकार मैदान के परिमाप दिया हुआ है, समझ गया ना। परिमाप क्या दिया गया है? 90 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई आपको 20 मीटर दिया गया। देखिए यह लंबाई है, ये जो परा परा है ये कौन सी हो गया? इसका लंबाई हो गया, खड़ा खड़ा इसकी चौड़ाई हो गया। तो कितना है? 20 मीटर है। तो 20 ने यहाँ दे देते हैं 20 मीटर। बात समझ साथ में? तो सोल्यूशन से करते हैं, ध्यान से समझिए। तो आयत का जो परिमाप होता है सबको पता है, आयत की परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप समझते हैं? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का जो परिमाप है कितना दिया गया है? 90 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लेते हैं 90 मीटर बराबर 2 है तो 2 देते हैं, L तो मालूम है नहीं, प्लस B अपन लोग कितना है? 20 दिया गया है, तो 20 यहाँ दे देते हैं। आप समझ गया? अब देखिए 2 जो है ये गुना में इधर आएगा तो भागा मत, मतलब 2 से ये 90 कट जाएगा, कटेगा ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 क्या हो जाएगा? L प्लस 20। अब 20 उधर लेंगे तो प्लस में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 20 बराबर L हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? L बराबर 45 में से 20 कितना बचेगा? 25 बच जाएगा। ये लेते हैं 25 मीटर। तो अपन लोग को L जो है यानी कि लंबाई कितना निकल गया? 25, यानी कि E कितना हो गया? 25 निकल गया। अब सवाल को समझते हैं। देखिए एक आयताकार मैदान के परिमाप इतना दिया था, परिमाप से हम क्या कर लिए, इसका चौड़ाई दिया था, लंबाई पता कर लिया। अब बता उसकी चौड़ाई 20 मीटर था, कहता मैदान के क्षेत्रफल। अब लंबाई और चौड़ाई पता चल गया तो मैदान का क्षेत्रफल नहीं निकाल लीजिएगा। तो अब यहाँ लिखता है आयत का क्षेत्रफल, मतलब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई कितना निकाल लिए हैं? 25, और इसका चौड़ाई कितना हो गया? 20। तो अब ध्यान दीजिए, 25 को 20 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे सवाल को। 11 का सवाल का आंसर यहाँ आप देख लीजिए, 500 वर्ग मीटर है। आप समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान समझते हैं। अगला सवाल आप लोग के पास है, सवाल कहता है जो एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है तथा इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, कमरे की परिमाप ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है। तो सबसे पहले कह रहा है आयताकार कमरा है। कमरा कैसा आयताकार है? तो सबसे पहले आयताकार कमरा आप लोग बना लेते हैं। इसका नामांकन कर लेते हैं ABCD। अब देखिए एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल अपना लोग कितना दिया हुआ है, समझ गए ना। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देंगे सवाल में क्या करते हैं। मान लेते हैं, माना कि आयताकार
आयताकार कमरे की लंबाई, आयताकार कमरे की लंबाई 8:5 है, तो लंबाई को 8x मान लेता है। बात समझ गए ना? अनुपात वाला सवाल होगा तो उसको इस टाइप से ही बनाइएगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं तथा चौड़ाई बराबर 5x। बात समझे ना? मतलब मान लिया आयताकार कमरे की लंबाई 8x और तथा आयताकार कमरे की चौड़ाई कितना ले लिया अपन लोग? 5x। बात समझ गए ना? तो अब जो है आयताकार कमरे के क्षेत्रफल निकाल लेते, लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया तो अब लिख लेते हैं आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना निकाल ले अपन लोग? 8x और चौड़ाई कितना निकाल लिए? 5x। बात समझ रहे ना? अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8×5 कितना हो जाएगा? 40। एक्स को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। लेकिन एक बात और देखिए, यहाँ जो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है, एक आयताकार कमरे से कितना 160 है, तो यहाँ लेते 160। ये 0 से 0 काट दीजिए, 4 चौका 16 काट दिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 4x² आ गया। आप समझ गए ना? तो आप ध्यान से समझिए, स्क्वायर किधर लेंगे तो कि रूट आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ लिखते हैं x बराबर √4 ले लेते हैं, और x बराबर, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझ में आया कुछ? तो आप x का मान अपन लोग को 2 आ गया, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से लंबाई और चौड़ाई अपन लोग निकाल लेते हैं। तो आप सीधी सी बात यहाँ पर देखते हैं अपन लोग, लंबाई कितना माने थे यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर लंबाई कितना है? 8x है, और चौड़ाई कितना है? 5x है। तो अपन लिखते हैं, चलिए, L बराबर है 8x और B बराबर आया है 5x, यही ना है? देखिए, तो 8x जो है 8 ने दीजिए, और x का मान कितना है? 2 है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बात समझे ना? क्या जाएगा आप लोग के पास? 16 आ गया, 16 मीटर। समझ गया ना? फिर 5 है, तब 5 यहाँ रहने दीजिए, x का मान 2 है, 2 दीजिए, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया। अब क्या निकल पा लोग? इसका परिमाप निकालना है, ठीक है ना? तो परिमाप लेते, आयत के परिमाप बराबर परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? 2 × L + B होता है, होता है जी। तो 2 दीजिए तो 2 दे दीजिए, और L कितना है? 16 निकाल ली, 16 प्लस B कितना निकाल ले अपन लोग? 10 निकाल ली। समझ रहे हैं ना? तो 2 हो जाएगा, और 16 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यार? 26 हो जाएगा, 26। और इसको गुना कर देते हैं अपन लोग, 26 को 2 से गुना कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, 52 मीटर। इसका आंसर, ठीक है? आंसर आपको दिखा देते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, वर्ग है ना, मीटर। क्लियर होगा? चलिए, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं अपना लोग। चलिए ध्यान से समझते हैं। चलिए, 13 का सवाल कहता है, जो दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यह क्या दिया अपन, यहाँ पर फिगर दिया गया है, ये क्या है? वर्ग है, समझ के ना? और ये छायांकित भाग का अपन लोग क्या करता है ज्ञात करने के लिए? क्षेत्रफल का आता है ज्ञात करने के लिए। तो पहले सवाल को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, जब ये वर्ग है तो जैसे ई भुजा की लंबाई यहाँ से यहाँ 12 है और यहाँ से यहाँ 4 है, तो 12 से कितना हो जाएगा? 16। तो जब ई पूरा 16 होगा तो यह पूरा 16 होगा, यह भी पूरा 16 होगा, और यह भी 16 होगा। होगा कि नहीं होगा? बात समझे ना? तो कर लेते, देख लीजिए, 12 4 पूरा 16 है, तो यह भी कितना हो जाएगा जी? 16 सेंटीमीटर ही होगा। यह भी कितना होगा? 16 सेंटीमीटर ही होगा। और यह भी कितना होगा? 16 सेंटीमीटर ही होगा। बात समझे ना? क्योंकि यहाँ कह दिया गया है, जब दी गई आकृति में ABCD क्या है? एक वर्ग है, तो वर्ग किससे भुजा बराबर होते हैं? समझते होंगे। तो हम क्या करते हैं? सोल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ यह चीज़ लिख सकते हैं, जो
ए बी बराबर हो सकता है बी सी के, बी सी बराबर होगा डी सी के, और डी सी बराबर हो जाएगा ए डी के। सब कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आशा करते बात समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और देखिए यह यहाँ पे एक त्रिभुज लग रहा है, समकोण त्रिभुज लग रहा है, और यह भी एक समकोण त्रिभुज लग रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, बस समझ गए ना, और वर्ग का भी एरिया निकाल लेते हैं। तो वर्ग के एरिया में से ए त्रिभुज को काट के निकाल दें, घटा देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। तो इसी का ना अपन मांग रहा है, समझ बात को नहीं समझे। तो चलिए ध्यान देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी का वर्ग का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल जो है सबको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर होता है। तो भुजा जो सब कितना दिया गया 16 दिया गया है, तो यहाँ क्या देंगे अपन लोग 16 का स्क्वायर दे देंगे, और 16 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। 16 का वर्ग कितना होता है 256 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गया ना। आप क्या करते हैं, इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, तब इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। ये भाग को छायांकित कर देते हैं अपन लोग, मतलब इस छायांकित वाला भाग क्या निकालना है, एरिया निकालेंगे अपन, इसका एरिया निकालेंगे, समझे ना, इसका एरिया निकालेंगे, समझ इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले काम करते हैं अपन लोग, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में देखिए ए बी का वैल्यू अपन लोग के पास दिया गया है, ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, और ई बी ई का भी वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर, समझे ना। इसलिए लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी, त्रिभुज के एरिया सबको पता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है, बात समझ गए ना, आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब दीजिए, ऊंचाई दीजिए, एक ही बतिया है ऊंचाई। चलिए तो 1/2 तो 1/2 देते हैं, आधार देखिए इस त्रिभुज का आधार यही न है, बी न है, तो बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 देते हैं, और ऊंचाई यहाँ पर कितना आ गया 16, तो 16 देते हैं। ऐसा करते बात आप समझ रहे होंगे। तो 2 से कार्य 2 दूना 4 हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा करते बात आप समझ रहे होंगे। चलिए अब अगला त्रिभुज देखिए, ये वाला इसका तो निकाल दिए, ए बी का करते हैं डी सी ई का निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं अपन लोग त्रिभुज डी सी ई में, डी सी में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी सी का भी यहाँ दिया हुआ कितना 16, कि वर्ग सब वही होगा 16, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसी का दिया गया है 12, क्या दिया गया है 12। तब निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ए, 1/2 आधार, आधार देख लीजिए क्या है इसका सी ई है, ऊंचाई आप देख लीजिए डी सी है, तो यहाँ हो जाएंगे 1/2, सी का वैल्यू दिल्ली कितना है 12 है, और डी सी कितना है 16 है, तो कार्य 2 6 के 12 हो जाएगा, गुना कीजिए कितना होगा 16 6 कितना हो जाएगा 96, 16 6 के 96 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करते हैं बात आप समझ रहे होंगे। चलिए अब सवाल को समझ लीजिए फिर से, वर्ग का ये पूरा वर्ग एरिया पता कर ली, इसका ही पता कर लिए, इसका ही पता कर लिए। अब वर्ग में से क्या करेंगे, इसको काट के निकालेंगे तो ये नहीं बच जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा। चलिए वही चीज करते हैं, ध्यान से आप समझिए। अब लिखते हैं अपना लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समझ गए ना, क्या लिखेंगे
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, यानी कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल में घटा देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल और प्लस में देते हैं त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। आशा करते बात आप समझ रहे होंगे। तो वर्ग ए बी सी डी जो था उसका क्षेत्रफल कितना निकल गया, 256 निकल गया। तो 256 यहाँ लिख देते हैं, समझ गए ना, माइनस से माइनस देते हैं। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल जो अपना लोग के पास कितना आ गया है, 32 आ गया। तो यहाँ 32 दे देते हैं, प्लस डी सी ई का कितना दिया गया है, 96 दिया गया। समझ गया ना, डी सी कितना निकल गया, 96। यहाँ 96 दे देते हैं। चलिए 256 देते हैं माइनस 32 और 96 को ऐड करते हैं, इससे कितना हो जाता है, 128 होता है। 128 होता है। अब देख लीजिए 156 में से 128 जाएगा तो यहाँ 128 बचता है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आशा करते बात आप समझ रहे होंगे। आपको संतुष्टि के लिए हम आंसर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आंसर भी आप देख लीजिए, 128 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। चलिए अब इस सवाल को नेक्स्ट सवाल करते हैं पालो। चलिए अगला सवाल 14 नंबर का कहता है, जे आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। देखिए एक आयताकार हॉल की लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हॉल का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तो हॉल का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये सवाल अच्छा सवाल है। चलिए तो सबसे पहले आयताकार हॉल का, एक आयताकार हॉल बना लेते हैं सब आदमी। इसका नामांकन ABCD कर लेते हैं। चलिए कर लिए। अब देखिए आयताकार हॉल की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ना, समझे ना, ये चौड़ाई से ये 5 अधिक है, मतलब इससे ही 5 अधिक है। बात समझ गए ना। तो आप ही एक बात बताइए, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, इसे मान के चलिए अगर इसको हम क्या कर लें, x मान लेते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो जब इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। मतलब इसको हम x मानेंगे तो कहता है सब 5 अधिक है, तो 5 अधिक कर दिए इसको। समझे ना, कही तो रहा है जी, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, तो इसकी चौड़ाई है ना, उससे लंबाई कितना 5 अधिक कर दिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन करते। माना कि आयताकार हॉल की चौड़ाई, ठीक है, माना कि आयताकार हॉल की चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम क्या मान लिए, x मीटर मान लिए। ठीक है, तो x मीटर मान लिए, तो आयताकार हॉल की लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई हो जाएंगे आपको x + 5। ऐसा करते बात आप समझ रहे होंगे, समझे ना। तो अब क्या करते हैं अपन लोग, लंबाई चौड़ाई पता कर लिए तो हॉल का तो एरिया निकाल सकते हैं। तो लेते हैं जो एक आयताकार हॉल का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो यदि हॉल का क्षेत्रफल इतना हो, चलिए आप लिखते हैं यहाँ पर ABCD का क्षेत्रफल। समझ गए ना, यानी कि ABCD का क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो बताइए लंबाई कितने हो गया, x गुना चौड़ाई कितने निकाल लिए हैं, x + 5। तो x को x से करेंगे कितना हो जाएगा, x²। x को फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5x हो जाएगा, होगा ना। और क्षेत्रफल जो दिया गया कितना दिया गया है, 750 दिया गया, तो यहाँ 750 दे देते, 750। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ऐसे बराबर है तो इसको इधर कर लेते हैं, उसको उधर कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, x² + 5x, ये बराबर है तो इधर लेंगे माइनस में आ जाएगा, 750 बराबर 0। समझ गए। अब देखिए अब द्विघात समीकरण बन गया, समझ गए ना।
तो द्विघात समीकरण आपको पीछे हम छोड़ दिए हैं, तो वहाँ बताएंगे, तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बताते हैं, समझ। अगर द्विघात समीकरण बनाना हो तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना कर लीजिएगा, समझ गए ना। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना कर हम यहाँ पर करते जाते हैं, आप लोग समझते चलिए। अब एक्स स्क्वायर का -750 से गुना करके कितना हो जाएगा, -750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब जो मध्य वाला पद है इसका ऐसे न खंड कीजिएगा, जो जोड़ने घटाने से तो यही 5x होना चाहिए और गुना करने से यह होना चाहिए, बस समझ गए ना। मतलब ये बीच वाला पद का ऐसे खंड कीजिए, जो जोड़ने घटाने से ही 5x हो और गुना करने से यह हो। चलिए करते हैं, चलिए। तो एक्स स्क्वायर और ये 5x को देखिए हम लिख लेते हैं 30x माइनस 25x और -750 बराबर 0। देखिए +30x में से -25 से घटाइएगा तो प्लस में 5x बचेगा, नहीं बचेगा। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, और 25 30 से गुना कीजिए 750 हो जाएगा, और x को x से गुना कीजिए x स्क्वायर हो जाएगा। आशा करता आप समझ गए। चलिए कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ x है, तो x यहाँ कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस में 30 बच जाएगा, समझ गए ना। और यहाँ क्या करते हैं, -25 कॉमन लेते हैं, तो -25 कॉमन लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा। आप इसमें x कहाँ है, कोई बात नहीं, सॉरी, मतलब इसमें x है तो कॉमन 25 इसमें भी है, समझ गए ना, इसमें है। आप 25 से भाग दीजिए, मतलब 25 से 750 में भाग दीजिए, भाग लगेगा। देखिए तो इसमें से पेश कर लिए तो आप 25 में इससे भाग दीजिएगा ना, तो यहाँ पर जो है -30 ही आएंगे, सॉरी +30 आएंगे, बराबर 0। देखिए इसको आप गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 को x से कीजिए पैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब 25 को 30 से कीजिए 750 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए देखिए यहाँ भी सेम चीज़ है, कॉमन ले लेते हैं, x + 30, फिर यहाँ देखिए x - 25 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए ना। अब जो यह 0 है ये दोनों के बराबर में है, दोनों कर लेते हैं, x + 30 और x - 25, 0 दोनों में है, तो यहाँ भी 0 बराबर करते हैं, यहाँ भी 0 करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -30 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 25, समझ गया ना। आप एक बात बताइए, आयत की लंबाई या चौड़ाई भाव कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक ना, तो इसीलिए यह नॉट पॉसिबल होगा, यानी कि अमान्य हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यह हो जाएगा पॉसिबल, यह पॉसिबल होगा, मान्य होगा। तो अपन लोग यह मान लेके चलेंगे, यह लेके नहीं चलेंगे, समझ गए ना, यह नहीं लेंगे। तो x का मान कितना आ गया, 25। चलिए अब यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई पहले पता कर लेते हैं अपन लोग, ध्यान समझिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, चौड़ाई को x माने थे, लंबाई को x + 5 माने थे, तो वही चीज़ यहाँ पर करते हैं, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर चौड़ाई जो है ना उसको x माने थे, और x का मान कितना आ गया अपन लोग को, 25 आ गया है, 25 मीटर निकल गया। फिर यहाँ पर लेते हैं लंबाई, लंबाई वहाँ है x + 5, क्या है, x + 5, तो x का मान कितना है, 25 है, और प्लस में कितना है, 5, जोड़ देंगे तो 25 5 कितना हो जाएगा, यह 30 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई पता हो गया अपन लोग, समझ गए ना। अब सवाल में देखिए कितना चीज मांग रहा था, कितना अपन लोग निकाल लिए। तो सवाल में जो एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से इतना मीटर अधिक है, यदि होल का क्षेत्रफल इतना हो तो होल का परिमाप क्या, आप परिमाप आप निकाल ना। तो आयत का परिमाप सबको पता हो क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन लोग परिमाप, समझ निकल लेते हैं अपन लोग परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B ये होता है। तो 2 है तो 2 देते हैं, L का मान कितने निकालिए, 25, अब B का मान कितने निकालिए, 30, समझ है ना। चलिए अब इनको जोड़ देते हैं, तो 25 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपन लोग के पास, 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55। अब इसे गुना कर दीजिए, 55 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 110 मीटर हो जाएगा।
आशा करते बात आप समझ गए होंगे। आपसे नेक्स्ट सवाल बनाते हैं लोग। चलिए 15 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखेंगे सवाल में। चलिए 15 सवाल कहता है कि एक 36 मीटर लंबे एवं 15 मीटर चौड़े बरामदे को 6 डेसीमीटर लंबे एवं 5 डेसीमीटर चौड़े टाइल से ढकने के लिए कुल कितनी टाइल की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले 36 मीटर है एवं 15 मीटर, इसका मतलब आयताकार भाग ही है, समझ गए ना। और टाइल भी यहाँ आयताकार ही है। फर्क यहाँ पर यह मीटर में दिया गया है, ये डेसीमीटर में दिया गया है। तो अपन लोग डेसीमीटर क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, समझ गए ना। और चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आयताकार जो है यहाँ पर जो बरामदा आयताकार है, इसको क्या करते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं और टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। बरामदा के एरिया में टाइल के एरिया से भाग दे देंगे तो कितना टाइल लगेगा निकल जाएगा अपना लोग को। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यह पता होना चाहिए 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, समझ गए ना। तो सबको पता होगा 1 डेसीमीटर में जो है बाबू 0.1 मीटर होता है। क्लियर है बात, समझ रहे हो सवाल में। तो सवाल में यहाँ देख लीजिए कितना दिया गया, 6 डेसीमीटर दिया गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए 6 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा 0.6 मीटर हो जाएगा, बात समझ रहे होंगे। उसके बाद दिया गया है 5 डेसीमीटर दिया गया है, समझ गए ना। तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। आशा करते समझ गए होंगे सवाल में। तो इची को एल मान लेते हैं, ए वाला कर बी मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब क्या निकालते हैं अपन लोग, टाइल की संख्या, समझ गए ना। और यह जो दिए हैं टाइल की लंबाई लिए हैं और चौड़ाई लिए है, ठीक ना। लेकिन ये तो नहीं लिखिए, इसको भी कर लेते हैं अपन लोग। मतलब यहाँ पर कैपिटल एल भी मान लेते हैं, समझ गए ना। मतलब यहाँ पर कैपिटल एल बराबर मान लेते हैं लंबाई कितना 36 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई को कैपिटल भी मान लेते हैं 15 मीटर, बात समझ रहोगे। चलो अब एक ही बार निकल जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या बराबर क्या होगा, बरामदा के क्षेत्रफल में से टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे, क्या लेते हैं बरामदा, बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। चलिए तो बरामदा का क्षेत्रफल एल बी माने हैं, यानी कि आयताकारी है, तो लंबाई गुना चौड़ाई ले लेते हैं, यानी कैपिटल एल भी लेते हैं। और टाइल भी आयताकार ही है तो यहाँ पे स्मॉल एल भी लेते हैं, बात समझ रहे होंगे। चलिए तो यहाँ देखिए एल का मान कितना है 36, अब बी का मान कितना है 15। अब यहाँ एल देखिए अपन लोग क्या माने थे, यहाँ पर 0.6 और बी माने 0.5, तो वही चीज़ यहाँ पर देते हैं 0.6 और 0.5। अब देखिए चूँकि यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव है, उड़ा के क्या तो ऊपर में अपन लोग एक उड़ेंगे 10 तो ऊपर के देते अपन लोग उड़ा करके, तो यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 15। तो एक उड़ेंगे 10 फिर उड़ेंगे तो 10, समझ गए ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 गुना 5। चलिए आप क्या करते हैं अपन लोग इसको काट देते हैं। अगर ऐसा करें 5 तिया 15, 3 बार तो कट जाएगा और 3 दूना 6, ये कट जाएगा, समझ गए ना। फिर से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा अपना लोग को 18 मरतब का, कितना हो जाएगा 18 मरतब। अब 18 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 1800, यानी कि 1800 टाइल लगेगा, बात समझ गया ना। तो टाइल संख्या निकल गया। आशा करते हैं आप लोग इस लेक्चर को समझे होंगे, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग जो कहिएगा पढ़ाने के लिए वही पढ़ाएंगे। अगर आप लोग अच्छा से यह चीज़ कहिएगा तो 11 12 का मैथ जितना भी सब्जेक्ट है सब हम करेंगे इस चैनल पर, समझ गए ना। और भविष्य में आने वाला हो तो कंपटीशन का भी लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर आपको
लोड करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। ओके, धन्यवाद।